नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सक्ती में कांग्रेसी नेता आनंद अग्रवाल ने सरकारी तालाब के एक किनारे को पाट कर अवैध प्लॉटिंग के लिए अपनी जमीन के लिए रास्ता बना दिया था, जिसकी शिकायत जयप्रकाश अग्रवाल ने अधिकारियों से की थी। मगर कांग्रेस सरकार में नेता को अधिकारियों का संरक्षण मिलता रहा, जिसके बाद में शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहीं हाईकोर्ट ने भी तालाब से अतिक्रमण हटाकर पूर्व की स्थिति में लाने के आदेश जारी किए हैं। मगर हाईकोर्ट के आदेश को भी अधिकारियों ने महत्व नहीं दिया। अब सरकार बदलते ही जिले में कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं, जिस पर अमल करने के लिए राजस्व और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने गंगत डाबरी तालाब से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, मगर अधूरे में ही छोड़कर अधिकारी मौके से रफूचक्कर हो गए हैं। गांगट डबरी पाटे थे। मैंने सक्ती में नगर पालिका तहसीलदार सबके आवेदन लगाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हाईकोर्ट में लगाया। विगत 15 महीना पहले हाईकोर्ट ने आदेश किया कि तालाब जैसे है वैसे किया जाए। उसके बाद नहीं किया गया तो पूरा प्रशासन और ये सब उनको मदद कर रहे हैं और 15 महीना बाद विगत कल काम चालू हुआ। थोड़ा सा काम होके बंद हो गया। प्रशासन ने पूरा सहयोग कर रहा है पीछे प्लाट वाले को। ये हाईकोर्ट से का अवहेलना कर किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट में गांगट डबरी तालाब जो 1153 में निर्मित है, उसके विरुद्ध में जो तालाब को पाटने की कार्रवाई की गई थी, उसके विरुद्ध में जो जनहित याचिका दायर की गया था, जनहित याचिका में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तालाब को मूल स्वरूप में फिर से लाया जाए और तालाब का अस्तित्व बना रहे। उसी परिप्रेक्ष्य हम आज कार्रवाई के लिए उपस्थित हैं और जितनी भूमि तालाब की अतिक्रमण करके पाटी गई है, उतनी भूमि का चिन्हांकन कर आज मशीनरी के द्वारा उसको हटाया जा रहा है और मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की जा रही है। किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश बंसल के द्वारा जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उसका PIL में आदेश पारित हुआ है। अतिक्रमण किनके द्वारा किया गया था? क्या उद्देश्य था अतिक्रमण का? अतिक्रमण का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके द्वारा तालाब की भूमि पर रास्ता बनाने के उद्देश्य से पाटी गई थी। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के लिए रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें CM विष्णुदेव साय शामिल हुए और शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बता दो भाई, नहीं बोला मैं।
आ रही है मुझे तो। यहाँ पर सीएम भी पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम साय पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम साय पहुंचे हुए हैं और जहां पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज पहुंचे हुए थे जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद जवानों को सीएम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल आपको बताते चलें कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में शनिवार को सुरक्षा बलों ने बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इस एनकाउंटर में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया था, लेकिन नक्सल मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया और जबकि 2 जवान घायल हैं। आपको बताते चलें कि आज अबूझमाड़ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की भी बात कही गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया है और यहां पर यह भी माना स्थित 4थी बटालियन में शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी पहुंचे हुए थे। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। श्रद्धांजलि के बाद में जवान के पार्थिव शरीर को जशपुर स्थित उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए भी आज सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम भी मुलाकात करने के लिए गए थे। घायल जवानों में धमतरी निवासी लेकराम नेताम और कैलाश नेताम भी शामिल हैं और वहीं आज शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे। आपको बताते चलें कि नारायणपुर में नक्सलियों में से मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षा बल के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पहुंचे थे और आपको बताते चलें कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है और जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों से भी मुलाकात की है और सीएम साय ने कहा कि 15 तारीख को नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ,
जिसमें एसटीएफ के जवान नितेश इक्का शहीद हो गए हैं। शहीद नितेश जशपुर का रहने वाले थे। माना कैंप में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है और उनका इलाज भी किया जा रहा। तो वहीं रायपुर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चलें कि कैलाश नेताम से मुलाकात की थी, जहां पर पेट में उनके गोली लगी है और अभी ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं और दूसरे जवान का ऑपरेशन भी हो रहा। आपको बताते चले कि एक दिन पहले बीजापुर में भी ब्लास्ट हुआ था, वहां पर भी जवान यहां पर घायल हुआ था। उनसे भी मुलाकात की है सीएम ने और साथ ही नितेश इक्का के शहादत को नमन करने के लिए भी पहुंचे। लोकतंत्र और बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए नक्सलवाद से लड़ रहे हैं और एक दिन बस्तर क्षेत्र में शांति कायम भी होगी। सीएम साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से नक्सलियों से लड़ रहे हैं। अब तक 137 नक्सली मारे गए हैं, गिरफ्तारियां और सरेंडर भी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। आपको बताते चलें कि बस्तर नक्सली प्रभावित एरिया है और जहां पर मुठभेड़ के दौरान नक्सली मुठभेड़ में एक जवान जो है वो शहीद हो गया है, जिसकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभी लोग अंतिम विदाई के लिए रायपुर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बीते दिनों नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त जवान को पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। राजधानी रायपुर के माना स्थित 4थी बटालियन पहुंचकर जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। सीएम ने कहा है कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम नक्सलियों का खात्मा होने तक चुप नहीं बैठेंगे। आपको बताते चले कि नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए जशपुर की माटी के लाल आरक्षक नितेश इक्का वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी विनम्र श्रद्धांजलि दी है और पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया है। आपको बताते चलें कि सीएम साय श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और साथ ही आपको बताते चले कि रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचकर भी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल जवानों का हालचाल भी जाना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और जवानों की सेहत में तेजी से सुधार लाने के लिए भी डॉक्टर से बातचीत की है और उन्हें कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम नक्सलियों का खात्मा होने तक चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद सीएम ने लगातार 2 ट्वीट भी किया है। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना अंतर्गत फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में जशपुर के ग्राम चराईडांड के लाल जवान नितेश इक्का की शहादत की सूचना प्राप्त हुई है। जशपुर की माटी के लाल की शहादत अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हुई है। शहीद जवान नितेश इक्का को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को यह वज्रपात सहन करने में शक्ति प्रदान करे। तो वहीं दूसरे ट्वीट में सीएम ने लिखा कि राजधानी रायपुर के माना कैंप पहुंचकर नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जशपुर की माटी के लाल शहीद आरक्षक नितेश इक्का जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी, पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम नक्सलियों का खात्मा होने तक चुप नहीं बैठेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की है। सीएम साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, जिसमें जिनकी शहादत को नम करते हैं। आपको बताते चलें कि श्रद्धांजलि सभा में सीएम साय पहुंचे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर शहीद जवान को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल नक्सली मुठभेड़ के दौरान कई नक्सली जो हैं उनका मुठभेड़ हो गई और जिसके बीच में नितेश इक्का शहीद हो गए हैं, जिनको रायपुर लाया गया और उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भी दी गई है। इस दौरान शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी दौरान सीएम और डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे और उनकी शहादत को नमन किया है। और इसी दौरान आपको बताते चलें कि सीएम ने 2 ट्वीट भी किए हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि 2 जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है। उनसे बातचीत भी की है। एक की शहादत को नमन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना के बाद में बीजेपी कांग्रेस के बीच में सियासत शुरू हो गई है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही दोनों दलों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना पर सियासी घमासान बचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से 7 सदस्यीय जांच दल गठित की गई और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई कांग्रेसी नेता बलौदा बाजार पहुंचकर घटनास्थल कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर निशाना साधा। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घटना के लिए बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रशासनिक विफलता के कारण ये घटना हुई और दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से 5 सदस्यीय जांच दल की घोषणा भी की गई। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोग जैसे उग्र आंदोलन करके यहाँ पे उस कलेक्टर बिल्डिंग समेत 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को आग के हवाले किया, यानी कि आग में झोंक दिया गया। उसी के जांच के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे एक जांच टीम गठित कर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ वो लोग उस घटना की छानबीन के लिए निकले हैं और वो लोग गए हैं, यहाँ से निकले हैं। उनका कहना है कि भाजपा का शासन आते इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, यानी कहीं ना कहीं भाजपा शासन में कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से वो लोग शासन सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग जांच कर क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी घटना सामने आई है, इतनी बड़ी उग्र आंदोलन देखने को मिला है, जहाँ कलेक्टर परिषद जैसे चीजों को आग में झोंका जा रहा है। जैसे कांग्रेस का भी एक आरोप है कि भाजपा सरकार आते ही इतनी बड़ी आंदोलन चल रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या भाजपा सरकार चला नहीं पा रही है या फिर वो लोग घटना को इतनी बड़ी घटना होते तक कैसे देख रहे थे। देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी के भी बड़े नेता यानी दिग्गज नेता वो लोग भी यहाँ से जांच टीम गठित कर वो लोग भी
भी जांच में जा रहे हैं। देखना होगा क्या रिपोर्ट दोनों तरफ से सबमिट होता है, क्या सतनामी समाज के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, किस टाइप का ये मामला रहा होगा जिसमें इतनी बड़ी उग्र आंदोलन हुई है। देखना होगा दोनों ही नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस और भाजपा के तहत क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्या जांच टीम में निकल के आती है। बने रहिए तब तक के लिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। हम लोग थोड़ी पता करते कि हम उनका पार्टी पोस्ट खाली है, आई नहीं है। हर गाड़ी निकलने देश का प्रधानमंत्री पहला बार इतना पोस्ट पहला बार बोल रहा है। तब 2 बार में इतना पोस्ट पहला बार नहीं बोला था, और लास्ट तक भी नहीं बोला था। और कहाँ पोस्ट खाली है वो जाने, मैं क्या करूँ। लेकिन पार्टी के लिए बहुत नुकसान है, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है। डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, विधायक गण, जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसको देखने हम जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आपसे कैसा करेंगे, वही तो जाने के बाद अजय, क्योंकि सी देवरिया जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस से अभी आ नहीं पाएंगे। शाम को उनसे मुलाकात सरकार को जांच दल शासकीय तौर पे होना चाहिए, और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है? मंत्री की तो कमेटी में कैसे, तो सरकार करे। सरकार के नाकामी के कारण से हो रहा है, और ये लीपापोती करने के लिए दाल के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये उसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। पूरे प्रदेश या देश में पहली घटना होगी जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू कर जल गया और कलेक्टर एसपी पीछे दरवाजे से भाग गए। सिर्फ अपनी हरदर्मी और अपनी जिद के कारण जो लोगों को रोजगार मिला। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।